अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, सुबह का टाइम है और ये जो है मैं उठ जाती हूँ तकरीबन कोई 7 बजे के करीब आजकल। और उसके बाद जो है तलाल जब स्कूल चला गया था तो ये 8 बजे का टाइम है और मैं करती हूँ वॉक, तकरीबन आधा पौना घंटा वॉक करती हूँ मैं डेली बेसिस पे। तो ये जो है फिर उसके बाद मेरा बड़ा आज पराठा खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने अपनी हेल्पर से कहा कि मुझे पराठा बना दे। पराठा और साथ में चाय और साथ में जो है वो मैं खा रही थी 1 अदद ऑमलेट। और रात को जो है मेरा गला जो है बहुत मुझे खाँसी आ रही थी, तो मुझे लगा कि चलो मैं ये शरबत तुलसिया पी लेती हूँ। आई थिंक इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई है या किसी और ब्रांड का है। पहले तो इसकी थोड़ी-सी लुक जो है वो डिफरेंट थी। ख़ैर एनीवेज़ अब मैं आ गई थी किचन और ये आप सारा देख रहे हैं मेरा सामान। ये वो सारे मसाले हैं जो कि मुझे अभी अपने डीप फ्रीज़र में रखने हैं। तो इसमें शुगर पड़ी हुई है, ब्राउन शुगर, और इसके अलावा ये दाल मसाला और जो है कुछ चॉकलेट तो मैं नहीं रखूँगी। और ये मैंने अपने जो है वो डीआईवाई के लिए मँगवाया हुआ था। एज़ यू ऑल नो आई हैव अ ब्यूटी चैनल टू। तो उसके लिए कुछ मैंने डीआईवाई के लिए कुछ हर्ब्स मँगवाए थे, तो वो अभी मुझे था कि मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ कि थोड़े-से सही रहेंगे। और ये धनिया है और साथ में जो है ना कुछ ड्राई फ्रूट्स थे और ये भी मेरा डीआईवाई वाला है। और इसके अलावा पकोड़ा मिक्स पड़ा हुआ था और ये गोल वाली लाल मिर्चें। ये मौसम जो है ना आपको पता है कि अभी स्टार्ट हो जाएगा, मई के एंड में स्टार्ट हो जाएगी नमी। और नमी अभी गर्मी है, फिर नमी स्टार्ट हो जाएगी, जून-जुलाई में जो है वो बारिशें स्टार्ट हो जाएँगी। और ये जो जितने मसाले हमारे होते हैं ना, इनके जो है ना लग जाती है फंगस। तो मैं हर साल इसी तरह करती हूँ, जितने-जितने मसाले यहाँ-वहाँ मेरे पड़े हुए हैं, उन सबको इस तरह मैं अपनी ये जो मेरा डीप फ्रीज़र आपको नीचे नज़र आ रहा है, इसके अंदर रखना शुरू कर दूँगी। इससे मुझे फ़ायदा ये हो जाता है कि ये जो है ना मेरी सारी चीज़ें जगहों पे रहती हैं। अब ये जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये जो मेरे सिद्ध मसाले हैं, तो ये थोड़े-थोड़े करके मैं डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती। और बस बाकी मसाले को मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। जैसे हम सर्दियों में सारे मसाले खाली कर देते हैं ना, तो मैं गर्मियों में सारे के सारे मसाले नहीं खाली करती, थोड़े-थोड़े डाल के रख देती हूँ। जैसे काली मिर्च पिसी हुई है, वो थोड़ी-सी डाल के रखती है, बिल्कुल ख़त्म हो रही है, तो अब मैं इसको धो लूँगी और उसके बाद थोड़ी-सी पीस के तो मैं इसमें रख दूँगी। इसी तरह ये जो पकोड़ा मिक्स है, भी थोड़ा-सा रह गया, इसको भी इसी तरह मैं डाल के रख दूँगी। और ये जो रेड वाली जो है कश्मीरी मिर्चें, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म है, इसको बस सारे को धो के तो उसके बाद मैं थोड़ी-थोड़े से मसाले इसमें शामिल करूँगी, रख दूँगी। इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि जब आपने इस तरह मसाले रख लिए होते हैं ना, तो आपका बस ताज़ी-ताज़ी क्वांटिटी यूज़ होती है और बाकी आप अपने फ्रीज़र में रख दें, क्योंकि अभी आगे मौसम बहुत ख़राब होने वाला है। और आप मुझसे कहिए कि क्यों मैं रख रही हूँ? क्योंकि कीड़े पड़ जाने हैं और गर्मी है तो कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छा जी, ये बॉटल्स के बारे में बहुत क्वेश्चन्स आते हैं। ये बॉटल्स आइकिया के हैं और इनमें से एक में जो है वो ये दोनों खाली हो गए थे, इनको मैंने वॉश करके रख दिया है। तो जो एक है वो लेमन जूस वाला है और वो मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ है। इसमें जो है ना मोस्टली मैं अपना जो है वो रखती हूँ सोया सॉस एंड चिली गार्लिक सॉस। अच्छा जी, ये मैंने मटर आलू इधर चढ़ा दिए थे, तो मटर आलू की तो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करने वाली, तो बस ये मैं नॉर्मल बनाती हूँ। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया कि मेरे पास जो है वो थोड़ी-सी दाल बच गई थी और 1-2 दिन हो गए थे, तो मुझे था कि चलो मैं मीन्स दाल में आटा डाल दूँगी और उसमें थोड़े से और मसाले अगर आप शामिल कर दें ना, तो इतने मज़े के पराठे बनते हैं ना इस दाल वाले। यानी कि आपको दाल की फिलिंग नहीं करनी। आप मैं ये आटा गूँथने वाली मशीन है, इसके अंदर मैंने मीन्स दाल डाल दी और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जो आटा होता है, ड्राई आटा। ड्राई आटा डाल देने से होता है कि आपकी जो जो भी सालन जिस तरह का पड़ा हुआ है, इस तरह का सालन, नॉट चिकन वाला सालन। जैसे दाल पड़ी हुई है और जैसे आपके पास गाजरें पड़ी हैं, बच्चे नहीं खा रहे, उसको कद्दूकस करके अच्छी तरह से उसको आटे में मिला के आप पराठे बना दें बच्चों को। या आपके पास जो होता है ना चुकंदर, अगर वो आपके पास पड़ी हुई है, उसको कद्दूकस करके आटे में डाल दें और उसके पराठे बना दें, इतने मज़े के बनते हैं, थोड़े मसाले डाल दें। तो ये मैं इसी तरह पराठे बनाती हूँ हमेशा। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। तो ये जो है ना दाल थोड़ी-सी बच गई थी, उसको बस मैंने मशीन में डाल के थोड़ा-सा आटा डाला है, तकरीबन 1 डेढ़ कप के बराबर थोड़ी-सी दाल थी। और बस जहाँ मुझे फ़ील होगा कि इसमें जो है ना मुझे पानी की नीड है, तो मैं थोड़ा-थोड़ा पानी डाल दूँगी, अगर नहीं है तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही इसमें घुल जाएगा। बस थोड़ा नमक और थोड़ी-सी मिर्ची-विर्ची आप इसमें डाल दें तो बड़े बड़े ही मज़े का लगता है। तो ये वाले जो पराठे होते हैं ना, ये आप सुबह नाश्ते में खाएँ, रात को खाएँ, दोपहर को दही के साथ खाएँ, ये बहुत मज़े के लगते हैं। बिलीव मी यू विल लव इट। तो अगर इस तरह कुछ रह जाती है दाल, आप कोई भी दाल हो, मेरे पास जैसे चने की दाल और मिक्स दाल पड़ी हुई थी, उसका मैंने कर लिया। मसूर की दाल है, उसके पराठे बना लें और ये पराठे बहुत मज़े के बनते हैं, बिलीव मी बहुत ही अच्छे होते हैं।
ख़ैर ये फिर जब ये आटा-वाटा मैंने गूँध के रख दिया तो फिर रात को बच्चों को मैं जब भूख लगती है तो मैं पराठा-वराठा बना देती हूँ। अभी जो है मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है। अब मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ पड़ा नहीं था, मेरे हस्बैंड गए हुए थे, उनका एक डिनर था, वो वहाँ गए हुए थे। तो मेरे पास डो बना के मैं फ्रीज़र में रखी हुई होती है, उसको मैंने निकाल के रख दिया था बाहर। बस उस डो को जो है मैंने पतला सा बेल लिया और आपको याद होगा मैंने चपली कबाब का मसाला बनाया था और चपली कबाब के मसाले में से तकरीबन 2-3 चपली कबाबों का मसाला रह गया था। आई वाज़ थिंकिंग कि मैं उससे नान बना लूँगी, लेकिन जब मेरे बेटे ने मुझे कहा ना कि पिज़्ज़ा खाना है मैंने, तो फिर मुझे था कि चलो ऐसे करते हैं कि डो निकालते हैं और उस चपली कबाब मसाले को जो है मैंने फ्राई कर लिया और इसके बाद जो है ना डो को मैंने बेल लिया। ये इतना मज़े का होममेड झटपट किस्म का जो है वो मेरा जो है वो बन गया था पिज़्ज़ा एंड सीरियसली इस तरह के लेफ्ट ओवर चीज़ों से पिज़्ज़ा बनाया ना बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये होता है मैं चीज़ का पूरा स्लैब लेकर आती हूँ बड़ा 2 किलो वाला। तो वो स्लैब मेरा 2 से 3 महीने तो बड़ा अच्छा ही चल जाता है, बिलीव मी बहुत अच्छा चल जाता है। तो आप अगर इसी तरह आप स्लैब ले आएँगे वो बहुत 2-3 महीने बड़े आराम से अगर बहुत ज़्यादा बेकिंग करते हैं। अगर नहीं करते तो वो उसको फ्रीज़ कर दें काट के छोटे-छोटे क्यूब्स बना के फ्रीज़र में रख दें और जब भी दिल चाहे कोई चीज़ यूज़ करने को 6 महीने तक बड़े आराम से चल जाएगी, जब तक उसकी एक्सपायरी है वो चल जाएगा। तो इस तरह आप एक साथ बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लाते हैं ना चीज़ तो उसमें बरकत भी होती है और चीज़ भी बहुत अच्छी बनती है। ख़ैर एनीवेज़ कीमा मैंने भून लिया था और ये जो मेरा पिज़्ज़ा की सॉस है, ये उस दिन मैं लेकर आई थी, घर में भी मैं बनाती हूँ लेकिन ये आसानी हो जाती है। तो 2-3 चम्मच ये डाल के और ये मैं थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बना रही हूँ, क्योंकि डो जो है ना वो तक एक छोटे मीन्स एक ही उसकी थी पिज़्ज़ा की और दूसरी ये कि क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ था, तो ये इसको प्रूफ करने के लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए था, तो मुझे तो बेटा मेरा सब बेसब्रा था, ये बस देख मुझे जल्दी से बना दे। तो मुझे लगा चलो मैं जल्दी-जल्दी बना देती हूँ, तो फिर मैंने इसको प्रूफ होने के लिए नहीं रखा। तो वो फिर वरना फूल जाती है तो बड़े अच्छी जो है ना वो पिज़्ज़ा बन जाता है। लेकिन ये थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े का लगता है। ख़ैर एनीवेज़ थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा था उसपे सॉस डाल दी और उसके बाद जो है ना ये कद्दूकश कर लिया था मैंने जो अ, चीज़ है, ठीक है? और ये मेरे फ्रीज़र में पड़ी हुई थी बस थोड़ा-सा पीस मैंने निकाला उसको मैंने कद्दूकश कर दिया और मैंने ये जितनी भी चीज़ है वो नीचे डाल दी। मैं जो है ना सब्ज़ियों के ऊपर चीज़ नहीं डालती। मैं चीज़ नीचे डालती हूँ उससे सब्ज़ियाँ और डो आपस में स्टिक रहती हैं। अगर मैं इस जो सॉस है इसके ऊपर सब्जियाँ डाल के ऊपर से चीज़ की लेयर लगाऊँगी, तो एक तो सब्जियाँ नज़र नहीं आएँगी, दूसरा ये है कि वो लेयर अलग हो रही होती है। तो इस तरह अगर डालेंगे तो आपकी मर्ज़ी है बट मैं इस तरह डालती हूँ। खैर एनीवेज़ ये शिमला मिर्च थी, ये भी मैंने काट के रखी हुई थी, फ्रीज़ की हुई थी, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी। आपके पास कोई भी सब्ज़ी पड़ी हो आप डाल देंगे, लेफ्ट ओवर चीज़ों का पिज़्ज़ा है। और ये को कीमा देख लें मैंने जो पड़ा हुआ था मैंने उसके ऊपर जो है ना इसकी लेयरिंग कर दी और इतने अच्छे जो है ना ये पिज़्ज़ा इतना अच्छा बन गया था, फिलिंग था क्योंकि चीज़ भी ज़्यादा थी और बेक भी बहुत अच्छा हुआ था और कीमे का इतना मज़े का क्योंकि ये अब आप सोचिए कि एक इस कीमे को ना फ्रिज में पड़े हुए 2 दिन हो गए थे, मेरा 48 आवर्स हो गए थे और मैं अंदर करके मीन्स फ्रीज़र की फ्रिज के अंदर करके रखती हूँ तो खराब नहीं होता। और वो इतना मज़े का मैरिनेटेड था क्योंकि उसमें मसाले अच्छी तरह रच बस गए थे, तो उसका टेस्ट ही बहुत ही ज़बरदस्त था और ये बस पिज़्ज़ा को इस तरह लेके तो इन चीज़ें मैंने लगा दी थी और बाकी मैंने उसके ऊपर कोई टॉपिंग नहीं की और मैंने इसको जो है ना बेक कर लिया और बेकिंग के लिए मैं ना पिज़्ज़ा का टेम्परेचर पहले रखती हूँ 220 और फिर जो है 5-10 मिनट के बाद मैं उसको कर देती हूँ 200 पे और फिर मैंने इसको बेक कर लिया था। मेरा ओवन बहुत ही क्विक है, ये बना लेता है कोई तकरीबन यू कैन से 15 मिनट में पिज़्ज़ा बन जाता है और 15 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गया था। तो अभी जो है ये पिज़्ज़ा हमारा हो गया था रेडी और मैंने इसको काटना था, तो मैं हमेशा कटिंग बोर्ड जो है ना उसके ऊपर पिज़्ज़ा निकाल के तो उसके ऊपर काट लेती हूँ। थोड़ा-सा बड़ा होता है लेकिन बड़े आराम से किनारे कट जाते हैं और क्रस्ट इतना अच्छा बना था। ये जो है एक नई क्रस्ट की रेसिपी है, ये मैंने फ़िलहाल ऐसे ही ट्राई करने के लिए फ्रीज़ करके रखी थी, बना के फ्रीज़ कर दी थी और मैंने आप लोगों से इसकी रेसिपी नहीं शेयर की। इंशाअल्लाह ताला इन कमिंग फ्यूचर आप लोगों को अगर ये रेसिपी चाहिए तो डू लेट मी नो क्योंकि ये जो है ना ये नॉर्मल पिज़्ज़ा वाली जो डो होती है ना वो होती है लाइट डो होती है। ये वाली जो होती डो होती है, ये रिच डो होती है, इसमें बटर होता है। तो रिच डो की रेसिपीज़ जो है ना मैंने पहले आप लोगों के साथ 1-2 चीज़ों में शेयर की थी बट ये वाला पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का बना था। बिलीव मी इट वाज़ सो यम। खैर एनीवेज़ ये आप देख लें कि ये मेरे का जो लाउंज है, इसका मैंने कारपेट जो है वो निकाल दिया था और उसको जो है मैंने वॉश करने के लिए वॉश हो गया है वो। तो उसको बाहर फैलाया था ये तकरीबन 5-6 दिन वो बाहर
फैला रहा। और ये मेरा जो सोफ़ा है इसके नीचे ये जो डब्बा आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर मेरी सारी लेसें-वेसें पड़ी हुई हैं। फिलहाल ये मैंने यहाँ रखी हैं क्योंकि मुझे जो है ना थोड़ा-सा अपना स्किन केयर सॉरी अपने कपड़ों के लिए मुझे काम करना था, तो ये सारे बैग्स जो है सना सफ़ीनाज़ वाले मैंने निकाले हुए थे। 2 जोड़े मैंने टेलर को दे दिए हैं, वो स्टिच होके भी आ गए हैं और इंशाल्लाह ताला वो टेलर मेरा गया हुआ है अपने गाँव, वो आ जाएगा इंशाल्लाह ताला 1-2 दिनों तक, तो मैं उसको सारे कपड़े जो है वो अपने पकड़ा दूँगी ताकि वो जो है जल्दी-जल्दी सी ले, मेरी क्लाइंट की भी और मेरे भी। हाँ जी, मेरी क्लाइंट के 3 जोड़े रहते थे, वो भी मैंने आप लोगों से शेयर करने, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला वेरी सून शेयर करूँगी। अच्छा जी, आज जो है ना मैंने अपनी चाय की पत्ती में इलायची डालनी थी। मैं इलायची हमेशा इस तरह करती हूँ कि इलायची के दाने लेके तो मैं दाने कह रही हूँ, इलायची जो है वो लेके तो मैं उसको थोड़ी-सी चीनी डाल के ना तो मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। जब वो ग्राइंड हो जाती है अच्छी तरह से तो वो मैं डायरेक्ट जो है ना ये पत्ती के अंदर शामिल कर देती हूँ। फिर मुझे बार-बार जो है ना पत्ती वो जो होती है इलायची उसको तोड़-तोड़ के ना डालना नहीं पड़ता। और इससे जो है ना आप इसको अच्छी तरह देखिए ये मैंने इसमें डब्बे में डाल के मिक्स कर ली। इससे ना इस चाय का टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि वो जो खुशबू होती है ना इलायची की वो रच बस जाती है एंड डेली बेसिस पे आपको तो कुटना पड़ता नहीं है। तो इस तरह से मैं बना के रख लेती हूँ, ये हमेशा मैं इसी तरह करती हूँ। और कभी ऐसा होता है जब मैं भूल जाऊँ तो वो एक अलग बात है तो फिर मैं नहीं करती, अदरवाइज़ मैं इसी तरह से करती हूँ। और इस तरह आपकी जो है ना एक तो टाइम भी बहुत जल्दी बच जाता है और एक आपने जब भी चाय बनानी है आपके पास जो है वो रेडी होता है। तो ये अभी मैं बना रही थी चाय अपने हस्बैंड के लिए एंड ये देख सकते हैं आप कि ये वाले जो कप हैं सीरियसली इसके बारे में मुझसे इतने क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने पंजाब कैश एंड कैरी से लिए थे और मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए भी 2 लिए थे, एक ये कलर और एक पिंक कलर क्योंकि वो मुझे कहती थी मुझे 2 कलर के लेके दो। तो ये वाले मैं और मेरे हस्बैंड की कप है एंड ये मेरे बड़े फेवरेट कप हैं और इसकी प्राइस मुझे याद नहीं क्योंकि मुझसे फिर आप लोग लिंक्स वगैरह माँगते हो तो मुझे इसका लिंक मेरा नहीं ख्याल कि मिलेगा, लेकिन इसकी शेप बड़ी प्यारी है। तो इस तरह के जो शेप वाले कप्स होते हैं ना अगर मुझे कहीं नज़र आ जाते हैं ना तो वो मैं ज़रूर लेती हूँ, ज़रूर। क्योंकि मुझे होता है कि यूनिक कप्स हैं और मुझे कप्स इतने अच्छे लगते हैं, मेरे पास इतने कप्स हैं ना क्योंकि घर में सिर्फ़ एक मैं चाय पीती हूँ और एक चाय जो है मेरे हस्बैंड पीते हैं। तो उस वज़ह से ये होता है कि मैं जो है वो कप ज़रूर लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं आपको बता दूँ कि मुझे सुहाई से स्टिच कपड़े लेने थे और मैंने लिए भी हैं और ये जो क्लिप है ना मैंने अब आपको जब उस दिन मैं सोच रही थी कि मैं आपको सुहाई का वो स्टिच दिखाऊँगी, लेकिन मुझे था कि मैंने आपके साथ वो शॉपिंग जो डे है वो शेयर ही नहीं किया। मैं सदर गई थी, ये क्लिप एक 3-4 दिन पुराना है। मैं सदर गई थी और सदर का जो सुहाई है ये वहाँ का है और ये जो मुझे किसी ने कमेंट करके कहा था प्लीज़ इसकी जो है ना आप स्टिच कपड़े और भी दिखाएँ क्योंकि मेरी जो बेटी के कपड़े हैं ना उसका मेरा मीन्स ट्राउज़र इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एंड इट वाज़ वेरी रीज़नेबल। सुहाई का मैं आपको बताऊँ सुहाई ब्रांड से मैंने कभी कपड़े नहीं लिए थे। पहली ट्राउज़र मैंने अपनी बेटी की खरीदी, जो दूसरा स्टिच्ड है वो मैंने अपना लिया है। वो मैं आप लोगों के साथ विदिन अ डे और 2 शेयर ज़रूर करूँगी कि मैंने क्या लिया है। यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ स्टफ मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं इतना प्यारा बैग है। ये बैग व्हाइट कलर में भी था, कितना प्यारा सा गोल्डन कलर का बैग था। तो सुहाई पे जो है ना आपको स्टिच कपड़े बहुत अच्छे मिलेंगे। स्पेशली आप उनसे पूछें कि आप लोगों की स्टिच कपड़ों पे सेल है, तो वो आपको ज़रूर दिखाएँगे कि जी हाँ, ये कपड़े हैं और ये इस पे सेल लगी हुई है। तो सहाई जब भी मैं जाती हूँ, मैं शायद 3 दफ़ा गई हूँ, 3-4 दफ़ा। 1-2 दफ़ा तो मैं सिर्फ़ व्लॉग बनाने गई थी, फिर बेटी के लिए मैंने शॉपिंग की थी और इस दफ़ा भी मैंने शॉपिंग की है। तो यहाँ पर जो है ना आपको वैरायटी मिल जाएगी कपड़ों की बहुत ही अच्छी, इनके पास परफ्यूम्स भी हैं, इनके पास स्टिच्ड कपड़े ना ख़ैर प्रिंट वाले जो अनस्टिच्ड कपड़े होते हैं, वो तो मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग कभी नहीं खरीदे। अगर आप लोगों में से किसी ने खरीदे नीचे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दें कि हाँ जी, हमने लिए हुए हैं और उसकी क्वालिटी कैसी है। लेकिन मेरा ना इनके स्टिच्ड का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि वो ट्राउज़र इतनी ज़बरदस्त है जो मैंने अपनी बेटी के लिए ली है। तो यहाँ पर ये सारी जो है ये इनकी पेट में जो है वो स्टिच ट्राउज़र्स पड़ी हैं एंड रेट्स आर वेरी रीज़नेबल सीरियसली। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये एक ट्राउज़र आप कपड़ा खरीदते हैं ना, अब मैं आपको बताऊँ कि मैं जब जैसे सना सफ़ीनाज़ की ट्राउज़र का कपड़ा ले रही होती हूँ ना, वो ट्राउज़र का एक कपड़ा जो है वो मुझे पड़ता है अराउंड 900 रुपीज़ का, सिर्फ़ एक ट्राउज़र का कपड़ा। अगर मैं किसी ब्रांड से लेती हूँ, वहाँ तो पहले मैचिंग नहीं मिलती, वहाँ पर 1000 से ऊपर का है, ठीक है? अगर मैं कामरान मार्केट से लेती हूँ, इट विल कॉस्ट मी अराउंड 900 रुपीज़। तो यहाँ पर ट्राउज़र और फिर लेस लो और फिर टेलर को स्टिच होने के लिए दो। टेलर स्टिचिंग लेता है ट्राउज़र की डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली।
तो वो एक ट्राउज़र अच्छे खासे पैसों पे पड़ जाती है आपको, अगर आप सिर्फ़ एक ट्राउज़र सिलवाते हैं। यहाँ पर स्टिच ट्राउज़र है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चाहे वो कलर हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो आपको सब एक जो है ना सेल पे इतनी अच्छी-अच्छी मिल जाती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ प्रॉपर्ली कि इनकी जो अब ये वाली ट्राउज़र्स लाइक मैंने अपनी बेटी की जो ली थी, वो भी 11-1200 की ली थी। एंड जो मैंने अपने लिए भी स्टिच लिए हैं, वो तो मैं आपको दिखाऊँगी, तब आपको पता चलेगा मैंने क्या लिए। वो भी मुझे बहुत रीज़नेबल पड़ा है। तो आप लोगों को अगर प्रेट लेना है, तो इनके पास ज़रूर जाके इनसे पूछें कि आपके पास प्रेट में जो है ना वो सेल किस पे लगी हुई है, तो वो आपको खुद ही बता देते हैं, वो पोर्शन पूरा सेल वाला। तो मेरा तो बहुत अच्छा सुहाई का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने लिया है, वो भी इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको बताया आई विल बी शोइंग यू वेरी नियर फ्यूचर। और ये इनके जो है ना स्टिच्ड अनस्टिच्ड कपड़े, ये आप देख लें, मैंने अनस्टिच्ड कपड़े नहीं लिए और मुझे इतना सीरियसली इनके कपड़े का पता भी नहीं है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो आई थिंक अभी छुट्टियाँ हैं तो वो आ रही हैं पाकिस्तान, तो उन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज़ आप ना स्टिच्ड बच्चों के कपड़े भी दिखा दें। तो ये जो है ना ये स्टिच्ड कपड़े मैंने जब देखा तो मुझे था कि चलो मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। जो मैंने शॉपिंग की है वो मैंने उधर काउंटर पे जो है वो पैसे-वैसे दे दिए थे। मैं जाने लगी थी एंड देन आई वाज़ लाइक नहीं, मुझे ये दिखा देना चाहिए कि वो पाकिस्तान आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रेट में दिखाएँ बच्चों के, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदूँ पाकिस्तानी। और वो उनको ऑफ कोर्स वो बाहर तो आपको इतने अच्छे कपड़े नहीं मिलते इस तरह ईस्टर्न वियर। तो मुझे था कि यहाँ जैसे ही मुझे नज़र आया तो मुझे था मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। इसके अलावा आपको मारिया में भी मिल जाएँगे, मारिया वी पे, जे डॉट पे भी मिल जाएँगे। सना सफ़ीनाज़ पे भी थोड़ी बहुत वैरायटी आपको ना पेट की बच्चों की मिल जाती है। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।